हमारा जो शरीर जो है, इंसानों का जो शरीर है, या ऐसा कहो कि हमारे जैसे कई और प्राणी हैं, उनका सबका भी शरीर जो है ये पंच तत्वों से बना हुआ है। साइंस भी कहता है पांचों एलिमेंट्स के बारे में। 5 एलिमेंट्स के बारे में, उसमें से एक एलिमेंट है जिसके बारे में साइंस को भी अभी तो कुछ पता नहीं, इसलिए मैं भी उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, जिसको साइंस में ईथर कहते हैं, हिंदी में आकाश तत्व कहते हैं। लेकिन 4 एलिमेंट जो है, इसके ऊपर जो मैंने साइंटिफिक रिसर्च किया है वो आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये कहीं पर भी आपको किसी से भी जानने नहीं मिलेगी ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी। आपको ध्यान से सुनना है। ये 4 तत्व कौन से हैं जिससे हमारा शरीर बना है? तो पृथ्वी तत्व है हमारा, फिर अग्नि तत्व है, जल तत्व है और वायु तत्व है। ये 4 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। शरीर क्या, शरीर के अंदर का मन जो है वो भी हमारे इन्हीं तत्वों से बना है। जो सबकॉन्शियस माइंड जो है ये भी इन्हीं तत्वों से बना हुआ। अब ये जो तत्व जो है ये कैसा असर डालते हैं हमारे सबके ऊपर, क्योंकि इन तत्वों के बारे में अगर हमने जाना ही नहीं तो मेरे अंदर क्या हो रहा है कभी पता कैसे चलेगा? कब मुझको कौन से तत्व के वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, कब कौन सा तत्व ऊपर आ रहा है, कब कौन सा तत्व कम पड़ रहा है, फीका पड़ रहा है, तो किस तत्व के वजह से कब क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये अगर पता ही नहीं तो हम जिएंगे कैसे? पूरी जिंदगी भर इंसान कंफ्यूजन में ही जी रहा होता है, बाहर होने वाली घटना के ऊपर रिएक्ट कर रहा होता है, हर वक्त उल्टा सीधा कर रहा होता है, कभी घबरा रहा होता है किसी चीज़ को देख के, कभी लहू लुहान हो रहा होता है, पसीना पसीना क्यों हो रहा होता है, ये आपके साथ में मैं ये जानकारी आज आपके साथ में मैं शेयर करना चाहूँगा। रेगिस्तान में कैक्टस का पेड़ देखा है? कैक्टस का पेड़ कैसा हो जाता है? कुछ रेगिस्तानों में तो अफ्रीका के कुछ रेगिस्तान है, या फिर साउथ अमेरिका के कुछ रेगिस्तान है। ऐसे बड़े बड़े कैक्टस कि मतलब बिल्कुल एक ट्रक उसके अंदर, मतलब बिल्कुल जो सामान समा जाए, इतना बड़ा कैक्टस का पेड़। और जहाँ पे बारिश हो रही होती है, जहाँ पर पानी बरस रहा होता है, वहाँ पर ऐसा कैक्टस कभी नहीं होता। तो फिर ये ऐसी जगह पर इस तरीके का कैक्टस का पेड़ क्यों आ जाता है कि जिसके अंदर इतना पानी होता है? तो आप अब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जहाँ पर जल तत्व को लेके इनसिक्योरिटी होती है, वहाँ पर जल का जमाव करना शुरू हो जाता है, मतलब बिल्कुल उसमें। तो ये जो कैक्टस के साथ में ये जो चीज़ होती है, ये इंसानों के साथ में भी यही चीज़ होती है। कोई व्यक्ति जब उसका शरीर जब है एक अपनी जो भी तय सीमा है, उस सीमा से ज़्यादा वो बड़ा हो जाता है, या उसके अंदर ज़्यादा चर्बी आ जाती है उसके शरीर के अंदर, तो ये जो जल तत्व जो है, इसकी जब सिक्योरिटी आपके पास में नहीं है कि मुझे पानी मिलता है या नहीं मिलता है, या मैं जिस वातावरण में रह रहा हूँ वहाँ पे मुझे पानी कम मिल रहा है, तो उस वजह से वो इंसान का शरीर जो है मोटा होना शुरू होता है। अब होता क्या है कि आजकल प्रोसेस्ड फूड्स खाना शुरू हो गए, पैकेट खोल के लोग खा रहे हैं, बिल्कुल कि चलो मिल गया रेडीमेड, उठा लिया पैकेट, खा लिया, डाल दिया मुंह के अंदर जो भी मिल गया। तो इन सब चीज़ों को खाने से, या फिर शराब पीने से, या ये रेडीमेड सारे जो रेडी टू ड्रिंक वाले जो सारे आइटम्स है वो सब पी लेने से बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। अंदर के अंदर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको पता है कि मैं डिहाइड्रेट हो रहा हूँ, बार बार डिहाइड्रेट हो रहा हूँ। दिन निकला नहीं कि डिहाइड्रेशन शुरू हो, 1 लीटर 2 लीटर से डिहाइड्रेट हो गया, अभी क्या करूँ? फिर वो क्या करता है कि जिस चीज़ से भी जल मिलेगा, जिस चीज़ से भी लिक्विड मिलना शुरू हो जाएगा, वो जल तत्व अपने अंदर जमा करना शुरू करता है। और ऐसा करते 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 एक इंसान का शरीर जो है चौड़ा होना शुरू होता है। मैं भी पहले 80 किलो का था, आज से 23-24 किलो ज़्यादा वज़न था मेरा। और ये जब चीज़ मुझको पता चली और अपने आप को पानी से मैंने सिक्योर करना शुरू कर दिया। सुबह सुबह जब मैंने 1.25 लीटर, उठते ही नींद से उठते ही 1.25 लीटर जब से मैंने पानी पीना शुरू कर दिया, मेरे शरीर ने अपने अंदर एक्स्ट्रा जमा किया हुआ पानी, एक्स्ट्रा जमा की हुई चर्बी सारी निकाल बाहर कर दी। तो ये सबसे पहला तत्व जो है जल तत्व, अगर आप अपने आप को पानी अच्छे से, मतलब नरिश रखोगे अपने आप को, बिल्कुल दिन भर में आप अपने आप को बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रखते हो, धीरे धीरे आप देखोगे कि आने वाले समय में आपका शरीर जो भी एक्स्ट्रा पानी जमा किए बैठा है वो पानी आपका निकल जाएगा। ये विषय बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है। एक शॉर्ट में मैंने आपको इसको समझाया। आपके कोई भी अगर सवाल है इस विषय को लेके तो मुझसे पूछिए। मेरी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रखी है सब्जेक्ट को लेके, सबकॉन्शियस माइंड कैसे
पूरे शरीर के अंदर मतलब पूरा पानी हमारे जमा करना शुरू करता है, क्या क्या हार्मोन्स रिलीज करना शुरू करता है। ये बिल्कुल एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। मैं आपके साथ में जानकारी साझा करना चाहूँगा। उसको और आपके क्वेश्चंस डालिए, आपके कमेंट्स डालिए, मुझे मज़ा आएगा आपको जवाब देने में।